सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन। GS4 पेपर में ये टॉपिक है। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके समक्ष मुखातिब हूँ। सोशल इन्फ्लुएंस सामाजिक प्रभावशीलता, प्रभावकारिता और परसुएशन फुसलाना होता है। किसी को फुसलाया जाए ये परसुएशन कहलाता है। नॉर्मली इसे गलत सेंस में लेते हैं, बहलाना, फुसलाना। राजनीतिक दल, राजनीतिक व्यक्ति जो चुनाव में खड़े होते हैं वो जनता को फुसलाते हैं। तो सामाजिक प्रभावकारिता या प्रभावशीलता जो होती है वो पद के कारण होती है, आयु के कारण होती है। पद का मतलब राजनीतिक पद, प्रशासनिक पद, सामाजिक पद जैसे कि परिवार में पिता के प्रभाव, दादा का प्रभाव, बड़े भाई का प्रभाव, इस तरह की भी होती है। और परसुएशन जो होता है ये ज़्यादातर जो है नेगेटिव सेंस में होता है। बैला फुसला के भगा ले गया, ऐसे समाचार पढ़ते हो ना। लेकिन चूंकि यहाँ पर सिलेबस में है तो इस परसुएशन का मतलब नेगेटिव सेंस में नहीं है। इस परसुएशन का मतलब फुसला के कोई गलत काम कराना नहीं है। इसका मतलब ये फुसला के कोई अच्छा काम कराना, सरकार की नीतियाँ मनवाना, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को एनेक्टमेंट करते समय जनता को फुसलाना। तो ये नेगेटिव कार्य नहीं है, प्रशासनिक अधिकारियों का कार्य है। सामाजिक जो प्रभावशीलता है, सोशल इन्फ्लुएंस, ये मैक्स वेबर की तीनों तरह की अथॉरिटी से होती है। लीगल रैशनल अथॉरिटी यानी कि मंत्रियों द्वारा, विधायकों द्वारा जो समाज को प्रभावित किया जाता है, या DM द्वारा, SDM द्वारा, SSP द्वारा, ये लीगल रैशनल अथॉरिटी है। या फिर ट्रेडिशनल अथॉरिटी यानी कि घर के बड़ों द्वारा, माता पिता, दादा दादी, बड़े भाई बहन वगैरह वगैरह, ये ट्रेडिशनल अथॉरिटी है। और एक होती है कैरिज्मेटिक अथॉरिटी, जैसे कि संतों के प्रवचन द्वारा, इस तरह से। जो जैसे बहुत से लोग जो हैं तमाम ब्रांडेड बाबाओं के चक्कर में रहते हैं और उनकी हर बात मानने के लिए तैयार रहते हैं। ये भी सामाजिक प्रभावकारिता है, प्रभावशीलता है, सोशल इन्फ्लुएंसिंग है। ये सोशल इन्फ्लुएंसिंग है। जिन लोगों के, याद रखिए मेरा ये सेंटेंस, जिन लोगों के पास मैक्स वेबर की बताई गई 3 अथॉरिटीज़ में से कोई एक अथॉरिटी होती है, या दोनों होती हैं, या तीनों होती हैं। जैसे महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता, ट्रेडिशनल अथॉरिटी, पिता की अथॉरिटी, ट्रेडिशनल अथॉरिटी। राजनीतिक अथॉरिटी, उनके पास कोई राजनीतिक पद नहीं था, लीगल रैशनल अथॉरिटी उनके पास नहीं थी। कैरिज्मेटिक अथॉरिटी उनके पास थी, करिश्मा था उनके व्यक्तित्व में, चमत्कार था। तो महात्मा गांधी के पास 2 ही अथॉरिटीज़ थी, लेकिन जवाहरलाल नेहरू के पास 3 अथॉरिटी थी। लीगल रैशनल अथॉरिटी भी थी, भारत के प्रधानमंत्री। बच्चों के चाचा नेहरू थे, यानी कि जैसे पिता या चाचा या ताऊ होते हैं, तो बच्चों के चाचा नेहरू। और तीसरी अथॉरिटी जो है चमत्कारिक सत्ता थी, यानी उनके व्यक्तित्व का प्रभाव बहुत ज़्यादा था। उनके व्यक्तित्व जैसा प्रभाव के प्रधानमंत्री कम ही हुए हैं। तो इस तरह के, जैसे मोदी जी हैं, इनके व्यक्तित्व का ज़बरदस्त प्रभाव है। मोदी जी के अंदर जो है चमत्कारिक सत्ता भी है और लीगल रैशनल अथॉरिटी भी है। हाँ, राष्ट्र के साथ इन्होंने कोई रिश्ता नहीं जोड़ा है, जैसे कि नेहरू जी ने जोड़ा था। इंदिरा गांधी भी नहीं जोड़ पाई थी, चमत्कारिक व्यक्तित्व उनका था, लेकिन वो राष्ट्र की दीदी नहीं बन पाई थी। राष्ट्र के चाचा जी तो नेहरू जी थे, लेकिन उनकी बेटी राष्ट्र की दीदी नहीं बन पाई थी। ममता बनर्जी दीदी कहलाती हैं, उन्होंने ये भी रिश्ता जोड़ा हुआ है ना। जैसे मायावती जी बहन जी कहलाती हैं, तो या मुलायम सिंह यादव दद्दा कहलाते थे। तो इन लोगों ने एक रिश्ता जोड़ा था, यानी ट्रेडिशनल अथॉरिटी इनके पास थी। और करिश्माई व्यक्तित्व किसके पास था, किसका नहीं, ये मुझसे ज़्यादा आप लोग समझते हैं, युवा वर्ग अच्छे समझता है कि किसके व्यक्तित्व का चमत्कार लोगों को प्रभावित करता है। ये आप लोग समझते हो। तो इसलिए जो है ये इन सब के अंदर जिनके पास मैक्स वेबर द्वारा बताई गई 3 अथॉरिटीज़ में से कोई एक, 2 या तीनों अथॉरिटीज़ होती हैं, वो सामाजिक प्रभावशीलता रखते हैं और वो परसुएशन कर सकते हैं। मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा। वीडियो छोटे भले ही हैं, लेकिन आपको बताते सब कुछ हैं।
ये P1 बैच का वीडियो कहलाता है। P1 बैच जब हमने दिया था, अनलिमिटेड दिया था और ये कहा था जब तक मेरी शक्ति है मैं बनाता रहूँगा। ये बात अलग है, ऐप पर मैं आगे नहीं कर पाया, ऐप वालों से झगड़ा हो गया, उन्होंने मेरे सारे पैसे हड़प लिए जो आप लोगों ने 1100 रुपये की फ़ीस दी थी, बहुत लोगों ने जिन्होंने दी थी, तो वो पैसे उन्होंने पूरे हड़प लिए और ऊपर से 950 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से और मांगा हमसे। इस बात पर उनसे काफ़ी मनमुटाव हो गया और ऐप से आप लोगों को हटाना पड़ा, तो फ्री चैनल देना पड़ा। अब नो डाउट इसमें जो है उन लोगों को फ़ायदा हो गया जिन्होंने कोई फ़ीस नहीं जमा की है और वो भी वीडियो देख रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, हवा पानी तो फ्री है, तो ये भी फ्री है। कुछ बच्चों को इसी बात की नाराज़गी है कि हमने तो 1100 दिए थे लेकिन अब तो सब कोई देख रहा है। बेटा इसको हम कुछ कर नहीं सकते और कोई चारा नहीं, मैं दे तो रहा हूँ वीडियो, कम से कम यही शुक्र मनाओ कि मैं दे रहा हूँ वीडियोस। ये जितने वीडियोस हैं P1 बैच के वीडियोस हैं, आप प्लेलिस्ट खोलेंगे, P1 की प्लेलिस्ट है, उसके अंदर ये सब वीडियो आपको मिलेंगे और ये सबके लिए अवेलेबल है। तो मेरे ख्याल से ऐसी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। थैंक यू।